हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है। आपको इलेक्ट्रॉन को कैसे पता लगाया गया, एटॉम के अंदर में इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा कि प्रोटॉन को कैसे, एटॉम के अंदर में प्रोटॉन होता है और ये कैसे पता लगाया गया। इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। आप अगर इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा गया वो अगर देख लेंगे तो आपको ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस वीडियो से ही समझा दूं। ठीक है, तो पता चला कि देखिए कैसे उसमें भी इलेक्ट्रॉन को जैसे खोजा गया, सेम उसी तरह बाजार इसमें भी है। एक पावर था, एक पावर जो बैटरी बोल सकते हैं, बैटरा बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा वोल्ट का था, मतलब एटलीस्ट 10,000 कम से कम वोल्ट का था, जो ज्यादा हाई पावर को सप्लाई कर सके। तो उसको क्या किया गया, और एक वैक्यूम रखा गया। इस वैक्यूम के अंदर में गैस का जो प्रेशर, एटम प्रेशर, उसको एकदम कम कर दिया गया, ना के बराबर, ताकि बीच में कोई अगर किसी तरह का भी अगर एनर्जी है तो उसको डिस्टर्ब ना करे, रोके नहीं। ठीक है, तो एक क्या कि इस वैक्यूम के अंदर में एक क्या किया गया, एक प्लेट, दो प्लेट लगाया गया, ऐसे दो प्लेट लगाया गया। ठीक है, और दोनों प्लेट को पावर के साथ कनेक्ट किया गया, पावर के साथ देखिए कनेक्ट कर दिया गया। ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये एनोड है। ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसलिए ये कैथोड रहता है। नेगेटिव टर्मिनल जो है कैथोड और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है एनोड है। ठीक है ना, और ये पावर से, तो जैसे पावर ऑन करते हैं, पावर जब ऑन किया जाता है तो देखा जाता है कि एक जो है लाइट, इधर से दोनों के बीच में एक लाइट आ रही है बिना टच किए हुए। मतलब ये दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट बिना टच किए हुए, इन दोनों के बीच में एक लाइट दिख रही है। एक वैक्यूम के अंदर में दिख रही है, अगर वैक्यूम के बाहर में अगर इसको देखेंगे तो नहीं दिखेगी। नहीं, कैसे नहीं दिखेगी बताइए। जैसे कि आप दो चुंबक के बीच में एक दूसरे खींचता है, लेकिन दोनों के बीच में क्या रहता है वो दिखता नहीं है। कहने का मतलब है कि आप देखते हैं जैसे ही स्विच देते हैं, तो स्विच जैसे ही देते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब जल जाता है। जैसे ही आप स्विच देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक वायर के बीच में से कुछ ना कुछ तो जाता है जो बल्ब को ऑन कर जला दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जाता है। आज हम लोग जानते हैं उसके बीच में करंट जाता है इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो लेकिन करंट को आप देखते हैं, क्या आप देख पाते हैं कि करंट कैसे जा रहा है? नहीं ना देख पाते। तो उसी करंट को देखने के लिए वैक्यूम बनाया गया कि अगर इन दोनों के बीच में कोई करंट जा रहा है तो उसको हम देखेंगे। तो ये वैक्यूम के अंदर में सारा एटमॉस्फेयर को निकाल दिया गया है, प्रेशर कम कर दिया गया है कि कुछ भी, थोड़ा सा भी अगर कोई एनर्जी कुछ जा रहा है तो वो हमको लाइट के रूप में दिखेगा। तो सेम उसी तरह जैसे लाइट ऑन किया गया तो देखा गया दोनों प्लेट के बीच में एक लाइट जल रहा है। ठीक है, तो ये लाइट जो जल रहा है तो देखा गया कि लाइट आ किधर से रहा है, कैथोड से आ रहा है या एनोड की तरफ से आ रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। तो ये पता लगाने के लिए एक यहाँ पे व्हील रखा गया, और देखा गया कि व्हील अगर जिधर रोटेट करेगा, मान लीजिए अगर व्हील इधर रोटेट करेगा तो नेगेटिव से लाइट आ रहा है, और या अगर व्हील इधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है। लेकिन देखा गया कि व्हील जो रोटेट कर रहा है ये आपका कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी ऐसे रोटेट कर रहा है व्हील को, क्या ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इससे पता चला गया था कि एक जो पावर जो है, कोई एक चीज है, आप उसको एनर्जी भी बोल सकते हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको बोला गया ये कैथोड रे है, क्योंकि इधर नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं, इसलिए नाम दिया गया ये कैथोड है, और बाद में कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन कह दिया गया। ठीक है ना, लेकिन एक बाद में एक साइंटिस्ट और है, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात अच्छा है, ये बात मैं मानता हूं कि कैथोड से एनोड की तरफ एक एनर्जी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि एक एनर्जी आपका एनोड से और कैथोड की तरफ भी जाती है। एक साइंटिस्ट आके कहते हैं कि ये मैं मानता हूं कि एक एनर्जी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, जो लाइट ये जल रही है, ये लाइट ऑन है, यानी कोई एनर्जी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, मैं मान रहा हूं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि एक लाइट एनोड से कैथोड की भी तरफ जा रही है। तो साइंटिस्ट ने बोले, आप बोलेंगे कि सलमान खान का पापा अमिताभ बच्चन है, तो बोलने से तो नहीं होगा ना, साबित करके दिखाइए। खैर उस समय सलमान खान अमिताभ बच्चन थे भी नहीं, लेकिन मैं ऐसे समझाने के लिए, थोड़ा मजाक के लिए बोल दिया। तो बोला कि आपको बोलते नहीं से तो होगा नहीं, आप शक्तिमान तो है नहीं, आपको साबित कीजिए।
कि इधर से रे इधर जा रहा है, तो व्हील को रखा गया तो देखा गया व्हील तो जा नहीं रहा, व्हील तो कैथोड की तरफ से घूम रहा है, इससे पता चल रहा है कि कैथोड से कोई रे आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हो रहा है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अगर दो चीज एक दूसरे को खींच रहा है, यानी दोनों खींच रहा है, एक तरह से दोनों की तरफ से एनर्जी निकल रही है, तो इसलिए इन्होंने साबित नहीं कर पाया। लेकिन इन्होंने तो आगे चलकर इस पर एक साइंटिस्ट ध्यान देते हैं, उनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कहते नहीं नहीं वो साइंटिस्ट पगला साइंटिस्ट सही बोल रहा था। तो उसको क्या किया, रदरफोर्ड बोले चलो चलो इसको चलो हम साबित कर देते हैं और ये क्रेडिट अपने आप पे ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इनका मतलब रदरफोर्ड को पता चल गया था कि एक लाइट जो है एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जा रही है। तो वो क्या कि कैथोड जो प्लेट है, प्लेट में एक होल बना दिए, प्लेट में एक होल बना दिए और इधर जो वैक्यूम था, इधर जो प्लेट है ना, प्लेट के पीछे में एक ऐसा मटेरियल रख दिए कि उस मटेरियल पे अगर हल्का सा भी लाइट का इफेक्ट पड़ेगा ना तो वो ग्लो करके मतलब वो जलने लगेगा, जैसे बल्ब कैसे जलता है उसी तरह प्लेट के बीच में होल कर दिए कि अगर इधर से लाइट जा रहा है तो बीच में घुस जाएगा और बीच में घुस के उस मटेरियल पे पड़ेगा और मटेरियल को ग्लो कर चमका देगा। दिमाग देख रहे कितना तेज है। सिंपल किया कि होल कर दिया कि होल से घुस जाएगा, अगर लाइट जा रहा है इधर से अगर लाइट जा रहा है तो होल से घुसेगा और वो मटेरियल में पड़ेगा और उसको चमका देगा। दिमाग देखिए। और ऐसा ही हुआ, जैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिए तो देखे कि ये जो मटेरियल रखे थे वो ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। इससे साबित हो जाता है कि एक रे एनोड से कैथोड की तरफ भी जा रही है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ भी जा रहा है ना। और इसका पूरा क्रेडिट ले लिए रदरफोर्ड पूरा ले लिए कि, और इसका नाम क्या गया, जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है यानी जो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रही है उसको नाम दिया गया प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोला गया है। तो इसका पूरा क्रेडिट रदरफोर्ड ने ले लिया कि प्रोटॉन का खोज वो की है। और जो गोल्डस्टीन थे ना, जो गोल्डस्टीन उनका बस इतना ही नाम रहा कि एनोड रे खोजे थे। वो साइंटिस्ट जो सबसे पहले बताए कि एक एनोड से कैथोड की तरफ भी एक रे जाता है, तो वो जो पहले उन्हीं का नाम पे उन्हीं पे रिसर्च पे आगे काम किया था रदरफोर्ड। लेकिन खोजे थे गोल्डस्टीन ने, तो उनका सिर्फ यही आविष्कार कहा गया कि उन्होंने एनोड रे खोजा था। लेकिन प्रोटॉन खोजने का आविष्कार का जो चला गया रदरफोर्ड के पास। लेकिन देखा जाए तो प्रोटॉन का खोज का आविष्कार गोल्डस्टीन ने ही किया था, है ना। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ में आया नहीं। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट करना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और ऐसा वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।